नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे इंश्योरेंस गुरु यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे LIC का आधारशिला प्लान, जो कि एक एंडोमेंट प्लान है। और यह जो आधारशिला प्लान है यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना हुआ है। इसी तरह से दूसरा एक प्लान है आधार स्तंभ, जो कि पुरुषों के लिए है। तो अभी हम देखेंगे आधारशिला। चलो देखते हैं प्लान। इसका टेबल नंबर जो है 944 नंबर है। तो यह है जो सिर्फ महिलाओं के लिए बना हुआ है। और ये जो है एक नॉन लिंक्ड प्लान है, जो कि मार्केट के साथ लिंक नहीं है। यानी मार्केट के साथ लिंक यानी क्या होता है कि जिसमें जैसे कि मार्केट का अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है, शेयर मार्केट जो हम कहते हैं, तो शेयर मार्केट के साथ ये सीधा लिंक नहीं है, तो उसके उतार चढ़ाव का इस प्लान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है। विथ प्रॉफिट यानी यह प्लान होता है कि जिसमें LIC जब आपकी मैच्योरिटी आती है तब उसमें कुछ बोनसेस ऐड करती है, जैसे कि फाइनल एडिशनल बोनस, लॉयल्टी एडिशन। तो इस तरह से जो बोनसेस होते हैं वह बोनसेस इसमें ऐड किए जाते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो सम एश्योर्ड अमाउंट जो होता है, यानी जो पॉलिसी हम निकालते हैं, उस पॉलिसी निकालने की जो मैक्सिमम लिमिट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट होती है, वो 3 लाख रुपए की होती है। यानी एक आधार कार्ड पर, जैसे कि आप लिखे हैं टेक मोर देन वन पॉलिसी, एक से ज़्यादा पॉलिसी हम ले सकते हैं, लेकिन पूरे पॉलिसी मिलाकर भी 3 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो होता है वो 3 लाख होता है। बाकी का हम फीचर्स में देखेंगे इसका मिनिमम कितना रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक फीमेल के लिए ही बना हुआ एक प्लान है। और अगर हम यह प्लान लेते हैं तो इससे एक बड़ी अमाउंट आपके पास आ सकती है, जो कि एक निश्चित कालावधि के बाद आपको एक अच्छी इसमें लगभग 4 से 4.5 लाख इसमें हम आपको मिलते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं। पॉलिसी टर्म है 10 से 20 साल के लिए आप यह प्लान ले सकते हैं। कम से कम 10 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए आप यह प्लान ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म यानी ये कब तक पे करना चाहिए, तो जितने साल का आपने प्लान लिया है उतने ही साल के लिए आप इसे पे करोगे। मिनिमम एंट्री एज तो 8 साल, कम से कम जो एज होती है एंट्री एज यानी पॉलिसी लेने की जो एज है, कम से कम 8 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होनी चाहिए। उसी तरह से मैच्योरिटी एज, तो जब हम मैच्योरिटी आती है तब हमारी एज जो है वो 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड, तो इसका जो मिनिमम जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उसका सम एश्योर्ड होता है, जैसे कि इससे पहले बताया मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड होता है वो हमारा 3 लाख होता है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे हम 75,000 से यह पॉलिसी हम शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक। मैच्योरिटी में हमें इसमें मैक्स टू मैक्स मिलेंगे 4 लाख से 4.25 लाख में यहाँ पे मिलेंगे। इसका प्रीमियम पेइंग मोड है, या हम मंथली ले सकते हैं, महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 12 महीने का, इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मंथली लेते हैं तो ये हमें सिर्फ ECS के माध्यम से लेना होगा, जिसमें कि हमारा मंथली डिडक्शन होता है, या फिर मंथली डिडक्शन सभी जो चारों टाइप के जो डिडक्शन है, महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, ये हम ऑटो डिडक्शन कर सकते हैं। फीचर्स देखते हैं। सरेंडर वैल्यू, 2 साल के बाद इसमें सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है। यानी कि अगर हम 2 साल के बाद कहते हैं कि पॉलिसी हमें बंद करना है, सरेंडर करना है और पैसे वापस लेना है, तो जो भी हमने पैसा पे किया है उससे हमें थोड़ा कम अमाउंट ही यहाँ पे रिटर्न मिलता है सरेंडर वैल्यू में। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू है, आपको सरेंडर वैल्यू जैसे कि इंश्योरेंस LIC ने जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आपको एक गारंटेड इसमें सरेंडर वैल्यू मिलती है। लेकिन दोस्तों जब भी हम सरेंडर करते हैं तो क्या होता है कि सरेंडर करने से हमने जितना प्रीमियम पे किया है उससे हमको हमेशा कम ही मिलता है। तो कभी भी सरेंडर करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे हमारा एक तो इंश्योरेंस कवर निकल जाता है और दूसरा तो हमें जो रिटर्न अमाउंट उसमें मिल रहा है सरेंडर करने के बाद तो वो काफ़ी कम रहता है। लोन ऑन पॉलिसी, 2 साल के बाद एटलीस्ट 2 ईयर, तो 2 साल के बाद आपको लोन इसमें अवेलेबल है। तो 2 साल के बाद आप एक अच्छा लोन ले सकते हैं, जिससे आप अपनी जो भी ज़रूरत हो, इमरजेंसी जो भी आपके लिए आई हो, उस इमरजेंसी के लिए हम इस लोन का आप यूज़ कर सकते हैं। और लोन भी काफ़ी अच्छा होता है कि मार्केट में जितने भी प्राइवेट बैंक है उस बैंक का जो भी प्राइवेट जो इंटरेस्ट होता है, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे कम रेट में ही हमें यहाँ पर अवेलेबल होता है। और भी काफ़ी अच्छी बातें होती है कि इस प्लान जो हमने लोन लिया है LIC में, या इंश्योरेंस जो LIC के अंतर्गत हम इंश्योरेंस लेते हैं, और उस इंश्योरेंस के अंतर्गत जो भी हम लोन लेते हैं तो उस लोन को इंस्टेंटली चुकाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपना आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो और जो आपका मुद्दल होता है
या फिर जो मेन अमाउंट होती है वो आप लास्ट जो आपको मैच्योरिटी आने वाली है उसमें से आप माइनस कर सकते हो, कम कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से उसे पे कर सकते हो। तो आइए दोस्तों अभी देखते हैं हम इनकम टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स बेनिफिट यानी जितना भी हम इसमें पे करते हैं वो सब इनकम टैक्स के अंडर आता है, और इनकम टैक्स में लगभग 1.5 लाख तक हम वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो ATC के अंतर्गत हमें इसमें कंसेशन मिलता है, और जो मैच्योरिटी मिलती है उसमें 10(10D) सेक्शन होता है। ये सेक्शन 10(10D) के अंतर्गत हमें यहाँ पे टैक्स फ्री रिटर्न भी मिलता है। बेनिफिट देखते हैं। तो इसमें जैसे कि हम यहाँ पे आज बात करेंगे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर की। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा 3 लाख का सम एश्योर्ड है तो 3 लाख का एडिशनल डेथ सम एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड हमें यहाँ पे मिलता है। तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो 3 लाख मिलते हैं, और अगर एक्सीडेंटली डेथ होते हैं तो हमें यहाँ पे 6 लाख रुपए मिलते हैं। मिनिमम अगर हमें राइडर लेना है तो उसका मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है 18 साल। यानी किसी के लिए अगर हमें ये पॉलिसी लेनी है और अगर उसके लिए अगर हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हैं तो उसका एज जो है वो 18 ईयर होना चाहिए। और मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर की जो लिमिट है वो 70 है। 70 से ज़्यादा व्यक्ति को यह जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है ये हम नहीं दे सकते। अच्छा, ऑन सर्वाइवल क्या होता है कि मैच्योरिटी में हमें कितना मिलेगा। तो मैच्योरिटी टाइम हमें इसमें मिलेगा सम एश्योर्ड, लॉयल्टी एडिशन यानी जो भी लॉयल्टी एडिशन होता है, और उसके साथ ही साथ हमें जो बोनस मिलते हैं। तो ये लॉयल्टी एडिशन एंड बोनस, ये दोनों बोनस के ही फॉर्म है। तो हमारा जो मेन सम एश्योर्ड होता है जैसे कि 3 लाख रुपये प्लस जो लॉयल्टी एडिशन एंड बोनसेस होते हैं, ये पूरा मिला के हमें एक, जैसे कि इससे पहले बताया था, 4 या 4.25 लाख रुपये हमें यहाँ पे मिलते हैं। ऑन डेथ सम एश्योर्ड, तो ऑन डेथ कितना मिल सकता है। अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में 2 कंडीशन दिए हैं कि विदिन 5 ईयर एंड आफ्टर 5 ईयर। सो बिफोर 5 ईयर अगर होता है, यानी जैसे 3 साल में या 2 साल में किसी की डेथ हो जाती है तो मिनिमम 3 लाख तो मिलना ही मिलना है। लेकिन 5 साल के बाद अगर होता है तो ऐसे डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ होती है, तो ऐसे कंडीशन में 3,30,000 रुपये हमें यहाँ पे मिलते हैं। प्लस कोई अगर लॉयल्टी एडिशन वगैरह अगर उसमें ऐड हो जाता है एज पर ईयर्स, यानी जितना ज़्यादा ईयर्स हम उस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, और अगर काफ़ी 5 साल के बाद 6 साल के बाद अगर कुछ डेथ होती है तो ऐसे कंडीशन में उसमें लॉयल्टी एडिशन भी ऐड हो जाती है। रिवाइवल ये होता है कि जैसे हम कुछ कंडीशन में पॉलिसी की प्रीमियम नहीं भर पाए तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है कि हमारी पॉलिसी स्टॉप हो जाती है। तो कम से कम 5 साल, जैसे कि यहाँ पे दिया है, अ लैप्स पॉलिसी कैन बी रिवाइव विद इन अ पीरियड ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। यानी यहाँ पे क्या होता है कि 5 साल के भीतर इसको हमें रिवाइव करना होता है, यानी फिर से एक्टिव करना होता है। अगर हम इसे फिर से एक्टिव नहीं कर पाए तो उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसके बाद तो पॉलिसी बंद ही हो जाती है टोटली। फिर आपको उसमें जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो पैसा भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहे तो प्रीमियम पेड अगर हम करते हैं 3 साल से 5 साल की 3 साल के लिए पे करते हैं, जो कि 5 साल से कम है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रीमियम अगर हम पेड करते हैं 5 साल से कम अवधि के लिए और उसके बाद में प्रीमियम पे करना हम बंद कर देते, तो ऐसे कंडीशन में अगले 6 महीने के लिए हमारा कवर एज इट इज़ रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वही अगर हम यहाँ पे प्रीमियम 5 साल से ज़्यादा अगर पे करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसके बाद में अगर हमने पे नहीं कर पाए कुछ कारणवश, अगर हम इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो प्रीमियम अगर हम नहीं पे कर पाते, तो ऐसे कंडीशन में भी 5 साल के बाद अगले 2 साल के लिए हमारा ऑटो कवर कंटिन्यू रहेगा, जिसमें कि हमें इंश्योरेंस का कवर मिलते रहेगा। अगर कुछ डेथ, नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जो भी उसका कवर है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। आइए दोस्तों अभी देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है, डिफरेंट प्लान के हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर यह एक रेगुलर प्लान है, आधारशिला 944। समझो इसमें इस उम्र जिस महिला की अगर उसके लिए हम ये प्लान डिज़ाइन करते हैं और उसका टर्म अगर 20 साल का रखते हैं, यानी अगले 20 साल के लिए वह यह प्लान कंटिन्यू करती है, तो इसका प्रीमियम पीरियड भी हमारा 20 साल होता है, यानी अगले 20 साल के लिए इसे पे करना होगा मंथली, ईयरली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। इसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड हमने कंसिडर किया है यहाँ पे 3 लाख रुपए, और इसका जो डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता है वह भी 3 लाख रुपए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है।
यहाँ पे क्या होता है कि पहले साल, और इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम डेथ सम एश्योर्ड जो होता है वो 3,30,000 मिल ही जाता है। पहले साल के लिए जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड ईयर। तो हम यहाँ पे सेकंड ईयर कंसिडर करेंगे कि सेकंड ईयर से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना हमें प्रीमियम देना होगा, तो 3 लाख की पॉलिसी के लिए अगले जो 20 साल के लिए हम ये पॉलिसी लेते हैं उसके लिए हमें मंथली जो देना होता है महीने का वो 911 रुपये देना होता है। क्वार्टरली मोड अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो 2,734 रुपये हमें देना होता है। हाफ ईयरली अगर हम लेते हैं, हाफ ईयरली यानी 6 महीने का अगर हम लेते हैं तो 5,411 रुपये। और उसी तरह से अगर हम इसे ईयरली कंसिडर करते हैं, ईयरली अगर हम इसे पे करना चाहते हैं तो ये कंडीशन में हमें 10,708 रुपये होता है। तो दोस्तों अभी हमने जो ये देखा ये हमारा सेकंड ईयर से है, यानी दूसरी ईयर से जो हमारा प्रीमियम शुरू होता है तो ये अगले 19 साल तक कंटिन्यू रहता है। और पहले साल के लिए हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी में हमें सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है 3 लाख रुपये, जो कि हमने जो पे किया है 3 लाख वही अमाउंट मिलता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम टोटल पेड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पेड कर दिया, तो टोटल 20 साल में हम कितना पे करते हैं, 2,14,395 रुपये। तो दोस्तों LIC में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लान हैं जिसमें कि हम जो अमाउंट पे करते हैं वो एक्चुअल अमाउंट से कम पे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक्चुअली हमने लिया हुआ है, जो सम एश्योर्ड हमने लिया हुआ है वो लिया है 3 लाख रुपए, और उस 3 लाख के बिहाफ में हमें 3 लाख ही देना होता है। लेकिन सिर्फ यह एक प्लान है और एक दूसरा एक प्लान है जिसमें हमें सम एश्योर्ड से कम देना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 लाख सम एश्योर्ड, तो हम यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं, टोटल अमाउंट जो हम 20 साल में पे कर रहे हैं वो है 2,14,000। यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 85,000 का हमें यहाँ पे सीधा बेनिफिट दिखता है। तो इसमें मैच्योरिटी की बात अगर हम करते हैं तो मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड अमाउंट 3 लाख हमें मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन 97,500 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। तो टोटल जो रिटर्न बनता है वो हमारा टोटल रिटर्न बनता है, अप्रोक्सीमेट टोटल रिटर्न जो बनता है वो बनता है 3,97,500 रुपये, यानी टोटल 4 लाख का लगभग यहाँ पे रिटर्न बनता है। जैसे कि इससे पहले कहा गया 4 से 4.25 लाख का रिटर्न इसमें बनता है। उसी तरह से हम इसी एग्जाम्पल को एक टेबल फॉर्म में हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है कि यह एक महिला है, शामली नाम की महिला। तो अगर वह 30 साल की है और वो 3 लाख का सम एश्योर्ड लेती है, 20 साल का टर्म लेती है, यानी अगले 20 साल पे करेगी। तो जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम है, और यहाँ पे हम जो जितना पे करते हैं 2,14,395 वो यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पे यू गेट लाइफ कवर, ये जो कवर है कितना मिलता है, 3 लाख से 4 लाख का कवर मिलता है। तो इसको हम और समझते हैं कि अगर वह 30 साल की महिला है, वो ये उसका एज है जो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, 30, 31, 34, 35 इस तरह से बढ़ के 50 तक जा रही है। और यहाँ पर जो है ईयरली प्रीमियम हमारा पहले साल के लिए 10,943 रुपये और दूसरे साल से 10,708 रुपये, ये कांस्टेंट हो जाएगा अगले 19 साल के लिए। तो ऐसा ही टोटल 20 साल का है। और इसमें जो नेचुरल कवरेज होता है, नेचुरल डेथ कवरेज होता है, नॉर्मल डेथ कवरेज या नेचुरल डेथ कवरेज जो हम इसका कहते हैं, तो इस कंडीशन में आपका 3 लाख कांस्टेंट रहता है। किसी भी साल डेथ होती है पहले दिन से लेके तो 20 साल तक, कभी भी नेचुरल डेथ अगर होती है तो यहाँ पे हमें 3 लाख मिलता है, प्लस लॉयल्टी एडिशन एंड बोनसेस जो भी उसमें ऐड होते हैं वो। साथ ही साथ हमें अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी एंड बेनिफिट राइडर के अंतर्गत अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे 6 लाख रुपए मिलते हैं। और साथ में लॉयल्टी एडिशन एंड बोनसेस अगर पूछे तो वो भी उसमें एडिशनल मिलता है। अच्छा दोस्तों, इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 2 साल के बाद हम इसमें लोन ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर कोई महिला 30 साल की तो अपने 32 साल के बाद वो कभी भी यहाँ पे लोन अमाउंट ले सकती है। लोन अमाउंट यहाँ पे दिया है, इस तरह से आपको लोन भी मिल सकता है। हर साल यह इंक्रीज़ होता है क्योंकि हम प्रीमियम भी देते हैं तो वो भी इंक्रीज़ होता है, कंपैरेटिवली यहाँ पर भी इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आधारशिला 944 प्लान LIC का काफ़ी अच्छा प्लान है। ये हमारे जो भविष्य में हम जो भी प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी अमाउंट हमें मिलती है और काफ़ी अच्छा प्लान है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ा वीडियो डिटेल में बना है, लेकिन आपके अगर कोई सुझाव रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न रहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट के द्वारा हमें पूछिए, हम आपको इसमें ज़रूर सहायता करेंगे।
और दोस्तों ये है हमारा इंश्योरेंस का आधारशिला प्लान। तो ये सारी जानकारी है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.allinsuranceservices.com। सर्विसेज में SES है, services.com। और आप हमको मेल भी दे सकते हैं info@allinsuranceservices.com के ऊपर। जय हिंद दोस्तों।